नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि भैया सेकेंड ईयर के हमारे जो भाई बहन हैं, सेकेंड ईयर के जो छात्र हैं, इनका भैया कॉमन पेपर है। और कॉमन पेपर सभी के लिए, चाहे आप HI से DED कर रहे हों या IDD से कर रहे हों या VI से कर रहे हों, इसके लिए जो भी महत्वपूर्ण फुल फॉर्म, जैसे आपकी UDL यूनिवर्सल डिजिटल फॉर लर्निंग, और हो सकता है UDL के बारे में आपसे 2 नंबर या 5 नंबर में भी आपसे पूछ दे, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। रमसा यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP, UNCRPD, आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, इसके बाद में आपका NIPMED, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी, और जितने भी आपके राष्ट्रीय संस्थान हैं उनको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद में NHFDC यानी कि नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलपमेंटल कॉरपोरेशन, इसके बाद में आपका यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद में आपका IEDSS यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, इसके बाद में सर्व शिक्षा अभियान SSA के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। हो सकता है भैया आपसे RTE की फुल फॉर्म पूछ दे, तो राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जहाँ पर मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात की जा रही थी। भैया ब्लॉक रिसोर्स सेंटर BRC हो सकता है, आपसे कहते हैं CRC, तो आपको होगा क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं समावेशी शिक्षा को परिभाषित कीजिए, आपके पेपर में आया हुआ। देखिए, जब भी कहते हैं समावेशी शिक्षा, जहाँ पर सभी प्रकार के बच्चे, बिना जाति, बिना धर्म, बिना लिंग, जहाँ पर विशेष बच्चे, सभी प्रकार के जहाँ पर बच्चे, जहाँ पर ये ना देखा जाए कि किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस भाषा के हैं, सभी को एक समान एक स्थान पर रख करके शिक्षा दी जाए, जिससे कि भैया उनके अधिगम में बढ़ोतरी हो सके और वे बेहतर बन सके। तो ये भैया आपका समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। अगर हम बात करते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री, इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? TLM के नाम से जानते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो कहते हैं भाई, जो भी हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल उपयोग करते हैं, उसमें क्या है, बच्चे का ज्ञान, बच्चे का कौशल, अधिग्रहण करने की क्षमता, ये जो है बेहतर हो। इसके माध्यम से हम लोग नई नई तकनीकों के माध्यम से, शिक्षण सहायक सामग्रियों के माध्यम से, कह सकते हैं कि वास्तविक चीज़ों के माध्यम से हम बच्चे को विभिन्न तरीक़ों से विभिन्न विषयों को सिखाने में मदद करते हैं, और ये बच्चे का विभिन्न कौशल और अभ्यास करने का मौका प्रदान करता है। इसके बाद में अगर हम बात करें पाठचर्या अनुकूलन क्या है, पाठचर्या अनुकूलन क्या है, तो कहेंगे भैया पाठचर्या अनुकूलन एक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षा प्रणाली को छात्रों की आवश्यकताओं और समर्थन की आवश्यकताओं और विभिन्न विद्यालयों और संगठनों के संदर्भ के अनुसार तैयार किया जाता है। छात्रों की आवश्यकता क्या है, उसका समर्थन क्या है, उसकी आवश्यकता के अनुसार ही चीज़ों को तैयार किया जाता है, या विद्यार्थियों के शैक्षिक अनुभव को प्रभावित करने और बनाए रखने का माध्यम होता है। अच्छा पाठ्यक्रम विकसित करने के छात्रों का पूर्व ज्ञान, सूची और जो भी इसकी आवश्यकता है, इस पर ध्यान दिया जाता है। छात्रों के साथ प्रयास किया जाता है ताकि वह रुचि और रुचियों के साथ में पाठ्यक्रम को तैयार कर सकें। यानी कि ऐसा कोई पाठ्यक्रम बनाया जाएगा जहाँ पर बच्चे का पूर्व ज्ञान, कौशल और उसकी रुचि को भी देखा जाए। साथ ही साथ दोस्तों, इस प्रकार के अनुकूलन से शिक्षकों और शिक्षा प्रदाताओं के शैक्षणिक अभियान को सफल बनाने में मदद मिलती है, और बच्चे के जो छात्र हैं उनका उत्कृष्ट और सफलतापूर्वक जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, क्षमता भी बढ़ती है। इसी के साथ दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, चैनल पर यदि पहली बार आप थे, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं। समकक्षी शिक्षण यानी कि पीयर ट्यूटरिंग क्या है? एक छात्र दूसरे छात्र के साथ शिक्षा और सहायता प्रदान करता है। एक छात्र दूसरे छात्र के साथ में शिक्षा या सहायता प्रदान करता है, किसके अंतर्गत? पीयर ट्यूटरिंग के अंतर्गत। हो सकता है आपसे पूछ दे कि भैया जो भी छात्र हैं, ऐसे पूछ सकता है लर्नर डाइवर्सिटी क्या है? लर्नर डाइवर्सिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं सीखने की विविधता, जहाँ पर हम लोग कहेंगे भैया बच्चा विभिन्न तरीकों से, भौतिक वातावरण के हिसाब से, सीखने की जो शैलियाँ हैं उनके हिसाब से,
अलग अलग चीज़ों को देखते हुए, कोई बच्चा देखकर सीख रहा है, कोई बच्चा ऑडियो के माध्यम से सीख रहा है, कोई बच्चा स्पर्श करके सीख रहा है, कोई बच्चा गति करके सीख रहा है। तो प्रत्येक बच्चे की जो सीखने की शैलियाँ होंगी वो अलग अलग होंगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, समावेशी विद्यालय में विशेष शिक्षकों की क्या भूमिका होगी। भाई कोई भी समावेशी विद्यालय बनाया जाएगा तो उसमें विशेष शिक्षक क्या भूमिका अदा करेंगे। कहेंगे शिक्षकों का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न प्रकार के छात्रों को समावेशी शिक्षा प्रदान कराना। जहाँ पर मैंने आप सभी को बताया प्रत्येक जाति, प्रत्येक लिंग, धर्म, कहीं से भी बच्चा आ रहा हो, चाहे वो सामान्य बच्चा आ रहा हो, चाहे विशेष बच्चा आ रहा हो, सभी को भैया एक स्थान पर, एक ही जगह पर शिक्षा देना, उनको समान अधिकार देना, उन्हें समान अवसर और समानता के साथ में चीज़ों को प्रदान कराना। साक्षात्कार और मूल्यांकन, छात्रों की ज़रूरतें और योग्यता का मूल्यांकन करना ताकि उन्हें शिक्षा प्रदान किया सके। संपर्क स्थापित करना, जो भी छात्र हैं उनके परिवार और छात्रों से संपर्क स्थापित किया जाए जिससे कि भैया वो बेहतर सीख सके। अनुकूलन योजना बनाना, जो भी स्तर है बच्चे का उसकी ज़रूरतों के अनुसार में उसके लिए योजना बनाई जाए ताकि जो मापदंड है वो बेहतर हो सके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। इसके बाद रिसोर्स रूम की बात करते हैं, संसाधन कक्ष की बात करते हैं, जहाँ पर आप सब देखोगे कि विभिन्न प्रकार के सीखने की जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती है। पाठ्यक्रम संबंधी आपकी पुस्तकें हो सकती हैं, सॉफ्टवेयर गतिविधियाँ और इंटरनेट, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको रिसोर्स रूम या कक्षा संसाधन में देखने को मिलती हैं, जहाँ पर बच्चा जाकर के अपनी शैक्षिक आवश्यकताओं को अपने स्तर के अनुसार अपने संसाधनों का उपयोग करके अवसर प्रदान किया जा सकता है। इसमें भैया जो भी संसाधन होंगे, इसमें पहले छात्रों को उसकी स्वतंत्रता के साथ में अवसर प्रदान किया जाएगा, ये सारी चीज़ें। इसके बाद में यह प्रक्रिया जो भी बच्चे होंगे इनके लिए समकक्षी केंद्रित होगी, जहां पर वे अपने अनुभव को साझा कर सकेंगे और समस्याओं का हल और जानकारी जो है वो प्राप्त की जा सकेगी, सक्रिय हो सकेंगे। इसके लिए भैया जो भी समर्थन है उसको, माहौल को बेहतर बनाना, बच्चों को उत्साहित करना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद में कक्षा प्रबंधन यानी कि क्लासरूम मैनेजमेंट या कक्षा प्रबंधन क्या है। हो सकता है आपसे पूछ दे, एक और क्वेश्चन मुझे याद आ गया, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा, ये दो चीज़ें जो हैं इन पर स्टार बना लेना भैया, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके, ठीक है, इम्पॉर्टेंट लगा करके। आपका यहाँ से पेपर में क्या है भैया, आपका क्वेश्चन आता ही आता है। एक फुल फॉर्म आपकी है IEDA, आइडिया की, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। तो हाँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट है भैया, कभी भी आप लोग फर्स्ट ईयर में भी पेपर दिए होंगे और सेकेंड ईयर में भी आप लोग पेपर दिए, तो वहाँ पर भैया जो भी समावेशी विद्यालय बनाया जा रहा है या समावेशी बच्चे, वहाँ पर सभी प्रकार के बच्चे हैं, तो उनका भैया उनके चीज़ों की पहचान और हस्तक्षेप यानी कि अर्ली इंटरवेंशन और अर्ली आइडेंटिफिकेशन, ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भैया। शीघ्र पहचान और शीघ्र हस्तक्षेप, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा आपके एग्जाम के लिए। बात करते हैं कक्षा प्रबंधन। यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो शिक्षा प्रणाली के संचालन और प्रबंधन को संगठित करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को संचालित करने और शिक्षार्थियों और शिक्षकों को सहायता प्रदान करने और विद्यालयों को संचालित करने के माध्यम से होता है। कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा सक्रिय को सुगम बनाना, संवादात्मक बनाना और शिक्षकों को पाठ्यक्रम की योजना बनाने, पाठ्य सामग्री प्रशिक्षित रूप से प्रस्तुत करने और छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए जो भी है कक्षा प्रबंधन वो बहुत जरूरी है। कक्षा जो पाठ्यक्रम है उसको विकसित करना कक्षा प्रबंधन के अंतर्गत, बच्चों का प्रदर्शन और मूल्यांकन करना, जो भी विद्यालयी व्यवस्था है उसका संचालन करना, शिक्षकों का प्रशिक्षण भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है, नई नई तकनीकें, नए नए मूल्यांकन, नए नए प्रशिक्षण देना। इसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं विविधता क्या है, डाइवर्सिटी क्या है, तो जहाँ पर हम लोग कहते हैं कि भैया विविधता विशेष शिक्षा में महत्वपूर्ण एवं अभिन्न भूमिका निभाती, जहाँ पर छात्र अद्वितीय होता है और उसकी जो ज़रूरतें होती हैं वो भी बेहतरीन होती हैं, अच्छी होती हैं, उनके बीच प्रतिस्पर्धा होती है
और हम कह सकते हैं कि छात्रों का समायोजन बहुत महत्वपूर्ण था, जैसे कि कोई भी दिव्यांग छात्र है उसका भी, और साथ ही साथ जो हमारे सामान्य बच्चे हैं उनके साथ में। तो विविधता का सिद्धांत यह भी सुनिश्चित करता है कि विभिन्न छात्रों को विभिन्न शैक्षिक प्रणालियों, उपकरणों और बाधाओं का उपयोग करके शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। विशेष शिक्षा में विविधता का समावेशन छात्रों को विकसित करना और प्रोत्साहित करना होता है। तो इससे क्या है, समानता और अवसर प्रदान हो सकेगा और जो भी शैक्षिक अनुभव हैं बच्चे के उनको बेहतर बनाया जा सकेगा। तो भैया इतना जो था आपके लिए इम्पोर्टेंट जो था मैंने आपको बता दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और पाठचर्या अनुकूलन आपको बता ही दिया। UDL आप लोग तैयार कर लीजिएगा, उसको मैंने पहले भी बता दिया, यूनिवर्सल सार्वभौमिक डिज़ाइन मॉडल। विशेष शिक्षा क्या है, सामान्य शिक्षा क्या है, ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, एक फुल फॉर्म NCERT, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। NCERT की फुल फॉर्म तैयार कर लीजिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा करके तैयार कीजिएगा। तो मिलता हूँ दोस्तों महज 11 मिनट में, जितने भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे उनके आंसर के साथ में आपको प्रोवाइड कराया गया है दोस्तों। इसीलिए वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार थे सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।